प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित पुनिया पर। प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे थे फिजिक्स और आज हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्थ लेक्चर। क्या क्या पढ़ लिया था प्यारे बच्चों हमने देखो पहले हमने देखा था कि भाई हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखिएगा ये जो लेक्चर 4 रहेगा आपका, ये मेथड ऑफ चार्जिंग पे रहेगा। किसके ऊपर रहेगा? मेथड ऑफ चार्जिंग पे रहेगा। तो मेथड ऑफ चार्जिंग होता क्या, देखो बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं कि चार्ज चार्ज चार्ज। तो चार्ज हमने पढ़ा, चार्ज की हमने बेसिक प्रॉपर्टी को जान लिया कि क्या क्या होता है, और उन प्रॉपर्टी को डिटेल में भी जाना हमने। क्या डिटेल में ही जाना। आज जो पढ़ेंगे हम मेथड ऑफ चार्जिंग भी, चार्जिंग कैसे करते हैं, ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेथड ऑफ चार्जिंग रहेगा सबसे पहले ही इलेक्ट्रिफिकेशन से आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रिफिकेशन से, क्योंकि चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा तो वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं भाई मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला ही जो है हमारा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिफिकेशन में देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मटेरियल को 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। आपको 3 ही टाइप के मटेरियल मिलेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। कैसे? कंडक्टर मिलेगा आपको, इंसुलेटर मिलेगा आपको, और सेमीकंडक्टर मिलेगा। आई होप ये आपने सुने हुए वर्ड लिख रहे हैं मुझे। क्या? कंडक्टर, जहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर जाए, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाए, आसानी से फ्लो कर जाए। लेकिन इंसुलेटर में क्या होगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं कर पाए, जैसे कि आपका रबड़ हो गया, ठीक है। तो देखते हैं भाई इनको एक एक करके देखते हैं। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जहाँ पर चार्ज इजीली फ्लो कर जाए, मतलब जो ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड कंडक्टर। उसी को हम कंडक्टर बोलेंगे भाई। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सारी की सारी मेटल, लगभग मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर है। क्या है? गुड कंडक्टर है। हम बार बार नहीं बोलते थे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर का मतलब वहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का फ्लो होगा। अच्छा, तो ये बात है। तो ये चार्ज कंडक्टर हो गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। आगे करते हैं इंसुलेटर की बात। फिर इंसुलेटर में क्या होगा? ऐसा मेटेरियल जहाँ पर चार्ज फ्लो ही ना कर पाए, पुअरली फ्लो हो या फिर फ्लो हो ही ना, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया। मतलब बहुत सारे इंसुलेटर ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ पर कोई भी करंट या कोई भी आपका चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पर देखो, अब इस रीजन्स के अंदर ये पूरा टाइटली क्लोज्ड इंसुलेटर है, ठीक है। अगर देखेंगे सेमीकंडक्टर तो यहाँ पर मतलब वो, अब देखो कंडक्टर क्या थे? मोस्टली मेटल थे। नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर क्या थे? मोस्टली नॉन मेटल थे। इंसुलेटर क्या थे आपके? मोस्टली क्या थे? नॉन मेटल थे। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे? मेटलॉइड्स हो जाएंगे, मतलब जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का काम करे, जैसे गैलियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सारे के सारे क्या है? सेमीकंडक्टर हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन में अगर हम 3 तरह से, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब 3 मेथड से हम क्या कर सकते हैं? बॉडी को चार्जिंग कर सकते हैं। कौन से मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन होंगे आपके? मेथड बाई फ्रिक्शन, मेथड बाई कंडक्शन एंड मेथड बाई इंडक्शन। एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं। क्या हुआ? देखो नाम से ही पता चल रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन मतलब कहीं ना कहीं 2 चीज़ों को या तो रब किया जाएगा, या दोनों के बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ फोर्स होगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट ये होगा, एक ऑब्जेक्ट ये होगा, दोनों के बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ फोर्स होगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्सेज होगा दोनों के बीच में। यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा? फोर्स होगा। तो ध्यान रखना। और कंडक्शन का मतलब कोई कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से होगा, ठीक है। तो इंडक्शन का मतलब भी आपको अच्छे से एक बार मैं समझाऊंगा पूरी डिटेल के अंदर यहाँ पर। तो आप ध्यान से देखना, जो फ्रिक्शन होगा, मतलब फ्रिक्शन मैंने कहा कुछ रबिंग से होगा, कुछ किससे होगा? रबिंग से होगा। तो ठीक है, अब फ्रिक्शंस देखते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला ही मेथड हमारा क्या होगा? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ? एक रोड लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एक रोड लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने रोड को लिया है, अब इसमें देखो आपने ग्लास रोड ली। अब इस ग्लास रोड को आपने सिल्क क्लॉथ के साथ, किसके साथ? सिल्क क्लॉथ के साथ आपने क्या कर दिया? इसको रब करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही रब किया तो रबिंग के बाद यहाँ पर कुछ टेम्परेचर जनरेट होगा। किसके ऊपर? ग्लास रोड के ऊपर। ग्लास रोड के ऊपर कुछ टेम्परेचर क्या होगा? जनरेट होगा। यहाँ पर टेम्परेचर होगा, ये गर्म होने स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो मुझे पता है कि भाई जैसे आप इसको रबिंग करोगे तो ये गर्म हो जाएगी। और यहाँ पर गर्म होने की वजह से जो यहाँ पर जो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इस ग्लास रोड का, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे? लूजली बाउंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लूजली बाउंड। और यहाँ देखो आपको पता है कि जो सेंटर में क्या होता है? एटम के सेंटर में प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे
पेरिफेरी के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पर देखोगे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर जाएंगे। देखो यहाँ से लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, अच्छा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर जाएंगे। अब ये जाएंगे कहाँ पर, किसके ऊपर रब कर रहे हो आप, सिल्क क्लॉथ के ऊपर, तो ये सिल्क क्लॉथ के ऊपर जाएंगे। अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ पर, अब ये इलेक्ट्रॉन सिल्क के क्लॉथ पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन सिल्क के क्लॉथ पे जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो गया, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी यहाँ पर, यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब उसको लिया गया है, मतलब लेने का मतलब कि भाई उसने कर्जा ले लिया, मान के चलते हैं ऐसे, तो कर्जा ले लिया मतलब उसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा नेगेटिवली चार्ज। देखो पॉजिटिवली चार्ज मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, आपने रब किया टेम्परेचर की वजह से, वहाँ पे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन हुए, वो वहाँ सिल्क क्लॉथ के ऊपर जाकर चिपक गए, चिपकना मतलब वहाँ नेगेटिव चार्ज, चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रोड के ऊपर। और अभी देखो यही जो मेथड था आपका, यही आपका मेथड बाई फ्रिक्शन था, यही क्या था, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन था। अब देखो यहाँ पर भी चार्जिंग होगी, यहाँ पर भी चार्जिंग होगी, पहले दोनों क्या थी, न्यूट्रल पड़ी थी, पहले दोनों क्या थी, न्यूट्रल पड़ी थी, पहले दोनों न्यूट्रल पड़ी थी। देखना देखो ये आपको पता है ना कि जैसे हमने क्या किया था, एक ग्लास रोड को लिया था, और ग्लास रोड बिल्कुल न्यूट्रल है, इसका कोई डिफरेंस नहीं, देखो यहाँ पर, और सिल्क क्लॉथ भी न्यूट्रल है। अब इनको चार्जिंग करना है, इनके ऊपर चार्ज लेके आना, तो आपने इसको क्या कर दिया, रब कर दिया। इसको रब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करके मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो गए, और जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब ये भी चार्ज बॉडी होगी, अब ये भी चार्ज बॉडी होगी, तो इसीलिए हमने इसको चार्जिंग कर दिया। और ये चार्जिंग किससे किया, हमने फ्रिक्शन से किया। अगला देखते हैं इंडक्शन के द्वारा। अच्छा एक चीज़ देखते हैं, मेरे पास एक सरफेस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसको चार्ज्ड बॉडी बोल सकता हूँ। इसको क्या बोलूँगा कि मेरे पास एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है और इसको मैं एक अनचार्ज के बिल्कुल पास में लेके आता हूँ। देखो इसको मैं बिल्कुल पास में लेके आता हूँ, और जैसे ही मैं पास में लेके आऊँगा तो यहाँ पर देखोगा इसके पास में लेके आओगे, इसके पास में देखना यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसकी देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन हुआ है। क्या हुआ, कुछ अट्रैक्शन हुआ। देखो यहाँ इन दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ अट्रैक्शन कभी हो सकता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या आ जाए, सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। बस एक ही कारण से हो सकता है, और कोई कारण हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, कहाँ पर, अनचार्ज बॉडी के पूरे सरफेस के ऊपर। अब ठीक है जी, ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन हो गया। देखो यहाँ पर तो चार्ज था ही नहीं, इसकी वजह से यहाँ पर चार्ज आ गया, तो इसको बोलते हैं इंडक्शन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो ध्यान रखना, पहले आपके पास कोई चार्ज था ही नहीं, लेकिन एक दूसरी चार्ज बॉडी के पास, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज आ जाता, मतलब इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, इंडक्शन बोलोगे। चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन कैसे समझते हैं, जैसे हमारे पास एक चार्ज सरफेस है और एक अनचार्ज है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या कर दिया, टच कर दिया किसी अनचार्ज के साथ। देखो वहाँ पर तो मैं लेके आया था, अब टच करवाऊंगा, अब बिल्कुल टच करवाऊंगा। वहाँ देखो डिस्टेंस कुछ मेंटेन था, जो इंडक्शन के अंदर कुछ डिस्टेंस मेंटेन था, लेकिन यहाँ पर क्या करवा दिया, मैंने टच करवा दिया। अब टच करवाने के बाद क्या हुआ, ये चार्ज ना फॉलो कर जाएंगे, अगर कंडक्टर हैं तो, अगर ये दोनों क्या है, कंडक्टर है, तो ये चार्ज क्या कर जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे। और चार्ज जैसे ही फ्लो करेंगे, अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों के ऊपर। क्या हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों के ऊपर। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये चार्ज फ्लो करके इसकी तरफ, ये चार्ज क्या करके, फ्लो करके इसकी तरफ, ठीक है। ये था आपका मेथड बाई चार्जिंग। ये क्या था आपका, तो कंडक्शन में आपको टच करवाना है, इंडक्शन के अंदर आपको थोड़ा गैप देना है, वहाँ पर पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव एक्यूमुलेशन हो जाएगा उसी साइड में। और फ्रिक्शन में आपने रब करवाना है, रब करवाने से आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो सिल्क पर जाकर के चिपक जाएंगे। यही मेथड ऑफ चार्जिंग था। एक ग्लास रोड को लिया, सिल्क के साथ उसने क्या कर दिया, रब कर दिया। जैसे ही रब किया, ग्लास रोड ने लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन सिल्क ने क्या कर दिए, गेन कर लिए इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बताओ, फटाफट बताइएगा, बिल्कुल बिल्कुल बताइएगा। इसको हम कहेंगे मेथड ऑफ फ्रिक्शन या चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक हमने चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लिया है, क्या लिया हमने, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लिया है, उसको टच किया है किसी अनचार्ज की तरह। देखो टच किया है, यहाँ पर मैंने भी बताया था ना, टच किया है। अगर एक चार्ज फ्रॉम द चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है, यहाँ पर जितने पहले वाले के पास थे, अब ये दोनों के पास बराबर बराबर आ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाई कंडक्शन। अच्छा, तो मैंने कहा था नहीं, टच कराने पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने पर चार्ज को हम कंडक्शन बोलेंगे।
अच्छा, एक जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी मेरे पास, उसको मैं अनचार्ज के साथ लेके आता हूँ। ये बोला कि नेगेटिव चार्ज अनचार्ज बॉडी के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है सेम साइड। कौन सी सेम साइड? जिस साइड से आपका पॉजिटिव चार्ज था। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंडक्शन। क्या बोलेंगे? इंडक्शन। तो प्यारे बच्चों, ये था मेथड ऑफ चार्जिंग। ये क्या था? मेथड ऑफ चार्जिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सभी बच्चों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है कि कौन सा सेक्शन आपको अच्छे से पसंद आए। प्यारे से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स बनाओगे तभी आपका जो पिछला बैक रिवीजन है वो भी साथ साथ चलता रहेगा। आई होप आपको लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।